ऋषि दयानंद की विचारधारा नहीं होती तो आज सनातन समाप्त हो गया होता। वो लॉजिक, वो तर्क ऋषि दयानंद नहीं देते। बंधुओं, आज भी वो स्थिति कम नहीं हुई है। एक स्वामी दयानंद जी के पास में एक पंडित जी आए और पंडित जी ने ऋषि दयानंद को प्रणाम किया। पंडित जी प्रणाम करके बैठे और वो रोने लगे। ऋषि दयानंद ने पूछा क्या बात है? कहते हैं स्वामी जी मेरी दुर्गति हो गई। कैसे दुर्गति हुई? कहते हैं कि मैं बाई बर्थ ब्राह्मण, वेद वेदांग मैंने पढ़े, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के चलते मुझे धर्म परिवर्तन करना पड़ गया और मुझे ईसाई मत को स्वीकार करना पड़ा। स्वामी जी ने पूछा ऐसा हुआ क्यों? तो कहते हैं मेरी कथा के अंदर एक फादर आ गए और फादर ने कहा पंडित नीलकंठ, हम आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। यदि तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दे दोगे तो मैं अपना क्रिश्चियनिटी को छोड़ के आज सनातन को ज्वाइन करूंगा, और नहीं दे पाओ तो तुम अपने सनातन को छोड़ करके क्रिश्चियन बन जाना। बंधु, अब शर्त लग गई तो लग गई, अब कैसे मना करें? प्रतिष्ठा की बात है। बोले ठीक है, करो प्रश्न। उसने प्रश्न किए। बोले प्रश्न में बड़े बड़े नहीं, बस हाँ ना में जवाब देना मेरे प्रश्नों का। वो ज्वलंत प्रश्न में आपके बीच में भी छोड़ के जा रहा हूं आज। उस विधर्मी व्यक्ति ने कहा कृष्ण ने अपनी मामी राधा के साथ में दुराचार किया। बोलो पंडित नीलकंठ, हाँ या ना में जवाब दो। क्या जवाब देंगे भाई? गलत तो नहीं बोला? जिनको आपने धर्म ग्रंथ माना उसमें लिखा हुआ सारा, कहां ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिख रहा है? दासी कुब्जा के साथ में किया, अनेक गोपियों के साथ में किए, और ब्रह्मा जी ने अपने दोनों पुत्रों के साथ में दुराचार किया। आपके पुराण बता रहे हैं। गौतम ऋषि की पत्नी अलिया के साथ में इंद्र ने व्यभिचार किया। सारी कहानी सबने सुनी हुई है सारी। पंडित नीलकंठ, आपके पास इन प्रश्नों का क्या जवाब है? बोलो ऐसा हुआ या नहीं हुआ? अब पंडित नीलकंठ क्या बोलते? चुप, मौन हो गए। बोले मौन होने से बात नहीं बनेगी, शर्त लगी धर्म परिवर्तन करो। हजारों की संख्या में लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। बंधुओं, आज पंडित नीलकंठ ऋषि दयानंद के चरणों में बैठ करके रोता है और कहता है काश स्वामी जी उस समय आपका प्रादुर्भाव हो गया होता, मेरी दुर्गति नहीं हुई होती। ये तो सबसे पहले आपने आकर के हमको समझाया, आपने आकर के कहने की हिम्मत की कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है उसको सर्वांश में सत्य मत समझ लेना, बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट कर दी गई है। आपने बताया कि हमारे महापुरुषों का जीवन अति पावन था, अति उत्तम था। हम तो संस्कृत में लिखी हर पंक्ति को प्रमाण माना करते थे। काश यदि आप आ गए होते तो मैं सारे प्रश्नों का जवाब एक ही पंक्ति में दे देता और मैं कह देता कि ना तो इंद्र ने कुछ ऐसा किया, ना ब्रह्मा जी ने ऐसा किया, ना कृष्ण ने ऐसा किया। ये सारे निराधार आरोप हैं, हमारे महापुरुषों को बदनाम करने के लिए, संस्कृति को खत्म करने के लिए षड्यंत्र है ये, और ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं एक पंक्ति में सारा जवाब दे देता। लेकिन स्वामी जी ये तो आपने हमको बताया, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। कितना बड़ी क्रांति ऋषि दयानंद ने कर दी, कितनी बड़ी क्रांति की। ये कोई मामूली बात नहीं है। आज ये विद्वान लोग बैठे हैं, डिबेट होती है, तो कैसे आप सनातन का पक्ष रख पाओगे भाई? जब तर्क आपके पास में नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी? 2 मिनट में धो देते हैं विधर्मी लोग, कैसे कैसे प्रश्न करते हैं। एक तो मेरे से कहता है कि हम जो है ना 4 बीबी कर लेते हैं, आपको दिक्कत होती है, और कृष्ण जी के तुम्हारे भगवान की तो 16,108 थी। बोलो क्या जवाब दोगे आप? मान के बैठो ना 16,108, कैसे जवाब दोगे? कहते हैं हम तो 4 बच्चे 10 बच्चे पैदा कर लेते, आपको दिक्कत होती है, और उनके तो 16,000 से एक से 10 बच्चे पैदा हुए। बोलो क्या जवाब दोगे आप? भैया लीपा पोती से कोई कहता वेद की ऋचा है, ये लीपा पोती से धर्म बचने वाला नहीं है। लॉजिक से आपको सामना करना पड़ेगा, तर्क के साथ में सामना करना पड़ेगा। तर्क मिलेगा ऋषि के चिंतन से आपको। तो बंधुओं, ऋषि के बारे में जितना बोला जाए इतना बहुत कम। मैं वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से चलते चलते निवेदन ये करूंगा, सत्य प्रकाश एक बार जरूर पढ़ लेना, एक बार होकर के गुजर जाना, बच जाओगे। नहीं तो आने वाले समय में मुझे लगता है मेरी बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हर समस्या का समाधान ऋषि दयानंद देकर के गए हैं। एक बार आपको उस समस्या के समाधान को पढ़ने की आवश्यकता है। हर समस्या का समाधान हो सकता है।